हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूजेन नोट्स। आज का वीडियो ये है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है वीडियो। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, परंतु यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोक न सका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए क्या होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, परंतु ये संगठन क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए नाकामयाब साबित हुआ। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया है, उन्होंने दिया था यूनाइटेड नेशन नाम। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ, उसके बाद हस्ताक्षर किए। वह 51वां सदस्य बना पोलैंड। आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को। आधिकारिक भाषाएं हैं यूएनओ की चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। छठी भाषा के रूप में अरबी को महासभा द्वारा 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1983 में। तो 6 भाषाएं हैं इसके। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है, इसमें है प्रमुख 4 उद्देश्य हैं। एक तो कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। चौथा हो गया सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना। निशस्त्रीकरण एवं नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने बाद में जोड़ा गया। इसके सिद्धांत हो गए यूएनओ की चार्टर की धारा 2 में इसमें मौलिक सिद्धांत हैं। एक तो हो गए इसका प्रधान आकार छोटे एवं बड़े देशों की समानता एवं सर्वसत्ता का सिद्धांत। एक तो हो गया छोटे एवं बड़े देशों की समानता और सर्वसत्ता का सिद्धांत। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा क्या करेंगे, शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। तीसरा हो गया सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ऐसा कार्य करेंगे। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। यूएनओ इसका सदस्य न बनने वाले सदस्यों को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन कराएगा। यूएनओ क्या करेगा, किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। अब हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता कैसे मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 2 प्रकार के सदस्यों का उल्लेख है, सदस्यता का उल्लेख है। प्रथम कुछ देश वे हैं जो प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या सैन फ्रांसिस्को के चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य उन सभी देशों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांतिप्रिय और चार्टर में विश्वास रखते हों। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य अवश्य हो, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त होती है। महासभा में निर्णय के पूर्व भी सब
पूर्ण भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है, अर्थात सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है। इस पर सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों का विशेषाधिकार वीटो अधिकार प्राप्त है। इसमें उन्हीं को सदस्यता मिलेगी जिसमें क्या होगा 2/3 बहुमत, महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 10 अस्थायी और 5 अस्थायी हैं। उनमें से भी क्या होगा 9 अस्थायी सदस्य, और जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य का अस्थायी सदस्य अवश्य हो, उनका वोट मिलना जरूरी है, तभी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलेगी। मतलब ये है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश होगी, सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को किसी राष्ट्र को क्या सदस्यता प्रदान कर सकती है। इसमें भी 5 जो सदस्य हैं उनके वीटो का उनका वोट मिलना आवश्यक है। सदस्यों का निलंबन कैसे हो गया? चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। 22 सितंबर 1992 को यूगोस्लोवाकिया को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघीय सदस्यता से वंचित कर लिया गया था। महासभा ने 2 नवंबर 2000 को लोकतांत्रिक यूगोस्लोवाकिया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः देने की अनुमति दे दी। तो धारा 5 एवं 6 के अनुसार क्या होगा कि किसी भी सदस्य के निलंबित कर सकता है। इसमें क्या होगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश में महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके प्रधान अवयव ये हैं: एक महासभा, दूसरा सचिवालय, तीसरा न्यास परिषद, चौथा सचिवालय, 5वां आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 6वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। महासभा केलबर्गर के अनुसार है विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है, मानव समाज की चेतना का केंद्र भी कहते हैं इसे, संसार का नगर सभा भी कहते हैं। सीनेटर बॉन्डेनबर्ग ने विश्व की लघु संसद का इसे प्रतिनिधित्व। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रतिनिधियों को विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु वोट देने समय एक देश का एक ही वोट समझा जाता है। तो जो ये है महासभा में सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। यद्यपि वो क्या है अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार, किंतु वोट देते समय एक देश का एक ही वोट समझा जाएगा। मतदान प्रक्रिया चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे और अन्य निर्णयों पर निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। तो यह है कि मतदान प्रक्रिया हो गई। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में अनेक प्रकार के प्रश्न गिनाए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के विषयों में सिफारिशें, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन एवं बजट संबंधी प्रश्न हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न। महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, प्रायः दिसंबर के मध्य तक चलता है। इसका अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन संयुक्त ये महासभा के कार्य चार्टर के अनुसार महासभा के 2 प्रकार के कार्य, एक हो गए ऐच्छिक, दूसरा अनिवार्य। ऐच्छिक कार्य हो गए के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना और सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापना की चेष्टा करना। अनिवार्य कार्य हो गए यूएन को जो आय व्यय का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यायिक परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल पर नियंत्रण रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करवाना तथा तद विषयक सिफारिशें करना, प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना है। ये इसका अनिवार्य काम हो गया।
इसके बाद हो गया महासभा की समितियां। महासभा की अपना कार्य का संचालन 6 समितियों के द्वारा करती है, जो इस प्रकार है: निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, प्रशासनिक एवं बजट समिति तथा कानूनी समिति। शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था 3 नवंबर 1950 को। शांति के लिए एकता जो प्रस्ताव है, इसकी धाराएं हैं: सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जाना। प्रस्ताव ने 5 अस्थायी सदस्यों सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट करना। प्रस्ताव में क्या है कि प्रस्ताव में क्या चाहिए 5 अस्थायी सदस्यों तथा एक 14 सदस्य शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की। इसका कार्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट करना। प्रस्ताव ने 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करना। प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपनी राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित और संगठित करे। प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रति निष्ठा दोहराएं और आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के लिए भी आग्रह किया है। छोटी असेंबली 1947 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आशंकाओं से भयभीत विश्व को सुरक्षा पाने या शांति बनाए रखने की आशाओं का पूरा होना असंभव प्रतीत हुआ। अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को अंतरिम समिति इंटरिम कमेटी नामक एक सहायक अंग स्थापित किया। इसे छोटी असेंबली कहा जाता है। सुरक्षा परिषद एवं संगठन व भूमिका। संगठन चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार परिषद में मूलतः 5 अस्थायी और 6 अस्थायी कुल 11 सदस्य होते हैं, परंतु सितंबर 1965 को चार्टर में संगठन संशोधन के द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। जो अस्थायी सदस्य हैं 5 वो इस प्रकार हैं: एक तो हो गया यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा फ्रांस, चौथा यूके यूनाइटेड किंगडम, 5वां रसिया। 10 अस्थायी सदस्य हैं, 5 एशियाई होंगे उसमें, 5 एशियाई अफ्रीका से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका से, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन अपने 2 तिहाई बहुमत से 2 वर्ष के लिए महासभा अपने 2 तिहाई बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। परिषद की कार्यप्रणाली। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का निरंतर कार्य करने वाला एक निकाय है। यह अस्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर अर्थात 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जाती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामले। प्रोसीजरल मैटर्स में निर्णय में 9 मतों की आवश्यकता होती है, परंतु अन्य महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि 5 अस्थायी सदस्य भी इस निर्णय से सहमत हों। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी विषयों पर वीटो प्राप्त है। ये क्या हो गया, जो प्रोसीजर मैटर हो गए प्रक्रिया संबंधी मामले में क्या होता है, 9 मतों की आवश्यकता होती है, परंतु अन्य महत्वपूर्ण मामलों में 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ साथ यह भी आवश्यक है जो महत्वपूर्ण मामला है उसमें कि 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनके निर्णय से सहमत हो। उनका अगर निर्णय है उनमें से किसी ने एक में भी निर्णय के अगेंस्ट वोट कर लिया तो वो नहीं माना जाएगा। कार्य एवं क्षेत्राधिकार। नए राष्ट्रों को यूएनओ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य हैं जो महासभा के साथ मिलकर करती है। जी, नए सदस्यों की सदस्यता प्रदान करने के लिए सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी
भी देश को यूएनओ के महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे वह सुरक्षा परिषद के विचार हेतु भेज देता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन के अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का समर्थन पर ही हो सकता है किसी देश का यूएनओ में प्रवेश। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद निम्नलिखित 4 तरीके अपना सकती है। सर्वप्रथम, संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता एवं पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। द्वितीय, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय सुझाव रखती है। तीसरे, प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई कर सकती है। तो ये 4 स्टेप ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणालियों तथा वीटो। चार्टर के धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का एक वर्णन है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय में परिषद के निर्णय एवं 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे। इस व्यवस्था के अनुसार यदि 5 स्थायी सदस्यों में किसी ने भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट दे दिया तो वह विषय अस्वीकृत समझा जाएगा। इस प्रकार एक अस्थायी सदस्य को वीटो प्राप्त है। यह है कि चार्टर की धारा 27 के अनुसार सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार यह हो गया प्रक्रिया संबंधी विषय में परिषद के निर्णय के 9 सदस्यों का स्वीकारात्मक मतलब किसी के फेवर में वोट दिए जाएंगे। 9 सदस्यों द्वारा फेवर में वोट दिए तो तभी वो क्या माना जाएगा, निर्णय पास माना जाएगा। इस व्यवस्था के अनुसार यदि 5 अस्थायी सदस्यों को में किसी ने भी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में अगेंस्ट वोट दे दिया तो वो विषय अस्वीकृत माना जाएगा। 5 जो अस्थायी सदस्य उनका वोट फेवर में पड़ना चाहिए तभी तो वो स्वीकृत माना जाएगा। अगर अगेंस्ट पड़ गया तो अस्वीकृत माना जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा। स्टालिन व चर्चिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श के रूप में के क्रम में 4 महाशक्तियां पर इस पर एक रही। वीटो का सबसे पहले प्रयोग 16 फरवरी 1946 को सोवियत संघ ने किया। लेबनान तथा सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेना हटाए जाने का आग्रह किया। अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र हटाई जाएं। सोवियत चाहता था कि सेनाएं तुरंत हटा ली जाए। संघ ने यूएसए के प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। तीसरा हो गया योगी न्यास पर। फर्स्ट महासभा, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग हो गया न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल। चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था का स्थापित करेगा जो समझौते द्वारा संपादित हो गए। अनुच्छेद 12 में कहा गया कि ऐसे प्राचीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अभी भी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके न्याय पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिया जाएगा। इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य होगा कि प्राचीन क्षेत्रों के लोगों को राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकेंगे और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासन का भार स्वयं ग्रहण कर सकेंगे। इसका यह मतलब है कि ऐसे देश हैं जो प्राचीन देश जो अभी तक इतने मैच्योर नहीं होगी कि वो अपने देश का शासन संभाल सके, उसके लिए क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिया जाएगा। इस पद्धति का यह उद्देश्य है जो प्राचीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकें, आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासन प्राप्त कर सकें। तब तक उन्हें उसके रूप में दिया गया है कि उसका कोई प्रशासक देश रखा गया है उसके लिए, जो देश अभी तक पूरे मैच्योर नहीं हुए गए हैं। न्यास पद्धति का उद्देश्य 4 उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन के कर्मिक विकास में सहायता देना, जाति, लिंग, भाषा, धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, उनमें यह भाव जगाना कि संसार के सब लोग
एक दूसरे पर निर्भर हैं। सामाजिक, आर्थिक व वाणिज्यिक संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता का व्यवहार का विश्वास दिलाना। न्यास परिषद का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश के निवासी इस योग्य नहीं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें, इसलिए दूसरे विकसित व उन्नत देशों की सहायता अपेक्षित है। इन देश का यह दायित्व है कि वे विकास में पूरी सहायता दें। जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं। न्यास पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र हैं। फर्स्ट हो गया न्यू गिनी और नौरू है, ऑस्ट्रेलिया है इसका प्रशासक। आंडा व उरुंडी बेल्जियम, फ्रेंच कैमरून व फ्रेंच टोगोलैंड फ्रांस के अंतर्गत आते। पश्चिमी सामोआ है न्यूजीलैंड में, इसका प्रशासक देश। टंगानिया व ब्रिटिश कैमरून है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत। ब्रिटिश टोगोलैंड भी इसी के अंतर्गत है। प्रशांत महासागर के द्वीपों के न्यास प्रदेश यूएस में आते हैं। सोमालीलैंड का प्रशासक है इटली। तो योग्य न्यास परिषद का संगठन। न्यास परिषद का संगठन इस प्रकार से होता है। जिन राष्ट्रों का न्याय परिषद का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्याय परिषद नहीं है ऐसे राज्य हैं चीन, सोवियत संघ और फ्रांस। उतने दूसरे सदस्य जिनके न्याय देशों का शासन प्रबंध चलाने वाले और न चलाने वाले देशों के भी समान विभाजन के लिए पर्याप्त हैं। बात हो गया सिक्योरिटी काउंसिल का। अन्य अंग हो गया सचिवालय। चौथा अंग हो गया सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में सचिवालय तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। सचिवालय की नियुक्ति महासचिव की नियुक्ति होती है 5 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद तथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होते हैं। महासचिव के कार्य प्रमुख कार्य हो गए सामान्य कार्यों के साठा के अनुसार महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी हैसियत से महासचिव व सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्याय परिषद सभी की बैठकों में भाग लेता है। तकनीकी कार्य चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार यह हो गया कि 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्याय परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव संपादित करता है। सचिवालय का प्रशासन भी उसी के अंतर्गत आता है। ये कार्य हो गए उसके। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी तक कौन कौन थे? फर्स्ट ट्राइगुली ट्राइजुली को ट्राइगुली कहते हैं, कोई ट्राइजुली नॉर्वे से फरवरी 1946 से 1952 थे फर्स्ट थे। उसके बाद को डेग हेमरसोल्ड स्वीडन के 1953 से 1961 तक मृत्यु हो गई थी उनकी 1961 में दुर्घटना में। यूथ हॉट म्यांमार 1961 से 1900 को कार्यवाहक 2 बार औपचारिक रूप से। कुर्त वाल्दहिम 1972 से 1981 2 टर्म कंप्लीट किया। जेवियर पेरेस द क्वायरी हो गए, ये पेरू से थे 1982 से 1991। बुतरस घाली ये थे मिस्र से 1982 से 1992 से 1996 तक। सॉरी 1996 ये थे। कोपी अन्नान थे 1996 से 1900। कोपी अन्नान घाना से। वॉन की मून थे 2007 से 2016 तक। एंटोनियो गुटेरेस थे, अभी हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद। संरचना प्रारंभ में इसके 18 सदस्य थे, अब इसके सदस्यों की संख्या 54 हो गई है। यह एक अस्थायी सदस्य संस्था है, परंतु इसके सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती है, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य एक ही प्रतिनिधि होता है। सत्र आर्थिक व सामाजिक परिषद हर साल 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करते हैं। इन सत्रों का बारी बारी से न्यूयॉर्क और जेनेवा में आयोजन किया जाता है। तो पहले इसकी सदस्य संख्या थी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 54 हो गई। इसकी एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 जो सदस्य है इसकी अवधि होती है 3 वर्ष होती है। इसके जो सदस्य अवकाश करने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। परिषद में क्या होता है, प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। सत्र हो गया आर्थिक, हर साल में 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करते हैं।
बारी बारी इन सत्रों का बारी बारी से न्यूयॉर्क तथा जिनेवा में क्या होता है, आयोजन होता है। कार्य एवं शक्तियाँ। वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा संबंधित मामलों पर अध्ययन कर सकती है और तथा इस विषय में महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा विशेष अभिकरण को रिपोर्ट दे सकती है। यह सबके मानव अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं का आदर तथा लागू करने के लिए संस्तुति दे सकती है। यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमयों के आलेख महासभा को प्रेषित करती है। सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर यह सुरक्षा परिषद को सूचनाएं प्रेषित कर सकती है तथा सहायता कर सकती है। महासभा के अनुमोदन से आर्थिक एवं तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसी को प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्यों में से एक विभिन्न विशिष्ट अभिकरणों की गतिविधियों में समन्वय करना भी है। वस्तुओं गरीबी, घायलों तथा अशिक्षितों को सहायता करके आर्थिक तथा सामाजिक परिषद विश्व शांति की स्थापना में सहायता करती है। यह सभी प्रकार के लोगों के जीवन सुधारने का प्रयत्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 92 से 96 तक अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है। अनुच्छेद 92 में कहा गया कि मंतव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा। उसका काम उस विधान के अनुसार होगा जो परिशिष्ट रूप से चार्टर के साथ संलग्न है। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों का ठीक तरह से पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग में 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के धारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 होती है। ये न्यायाधीश अपने में से एक सभापति व 3 उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद महासभा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। जो न्यायालय का गठन होगा इसमें चार्टर की धारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जजों की संख्या होगी 15 होती है। ये न्यायाधीश क्या करते हैं कि अपने में से एक सभापति व 3 उपसभापति 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव व सुरक्षा परिषद तथा महासभा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। गणपूर्ति। न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायालयों की नियुक्ति करने की व्यवस्था है। न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। न्यायालय की भाषा फैसला अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ उसके उद्देश्य, सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है, निलंबन, और उसके अंग हो गए महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.